प्यारे बच्चों, आप लोग हीरो को जानते होंगे, जानते हो? यस सर। आज आपका परिचय हम रियल हीरो से कराएंगे। किससे कराएंगे? रियल हीरो से। जो रियल आपका हीरो है उससे आज परिचय कराएंगे, जिसने राष्ट्र के प्रति अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और जो शख्स 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 8 साल पाकिस्तान में रहा। कितने साल रहा बेटा? 8 साल। 8 साल पाकिस्तान में रहा और बड़े शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ देश की सेवा की। तो ऐसे भारत के महान सपूत के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसने अपने देश के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो आप लोग ऐसे महान सपूत के बारे में और रियल हीरो के बारे में सुनने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जी, हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है भारत के महान सपूत रविंद्र कौशिक की। किसकी है बेटा? रविंद्र कौशिक। ये कहानी से आपको राष्ट्रभक्ति पता चलेगी कि किस स्तर की राष्ट्रभक्ति होती है और कैसी देशभक्ति होती है, और वो रियल हीरो हैं। ऐसे महान सपूत के बारे में हम आपको परिचित करा रहे हैं। अगर बात की जाए देश के महान सपूत की बात की जाए रविंद्र कौशिक की, तो रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 में होता है। कब होता है? 11 अप्रैल 1952 में। राजस्थान के श्री गंगानगर में होता है। श्री गंगानगर की अगर बेटा जी बात की जाए तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। पिता का नाम JM कौशिक था, माता का नाम अमला देवी होता है। क्या होता है? अमला देवी होता है। ये अपने माता पिता की पहली संतान थे। रविंद्र कौशिक कौन सी संतान थे बेटा? पहली संतान। इनके 2 बहनें थीं और 1 भाई था। कितनी बहनें थीं बेटा? 2 बहनें, 1 भाई था। अगर बात की जाए तो इनके पिता थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे। कहाँ पर थे बेटा? इंडियन एयरफोर्स में। बात की जाए कि 1970 में रविंद्र कौशिक कक्षा 12 की परीक्षा पास करते हैं। क्या करते हैं बेटा? 12 और इसके बाद वो BCom करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बेटा? BCom करने लगते हैं। और उन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था। किसका शौक था? एक्टिंग का। सभी लोग कहते थे उनसे कि रविंद्र कौशिक आप विनोद खन्ना की तरह लगते हैं। तो उसी की तरह वो क्या करते थे? विनोद खन्ना की तरह वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही, और लेकिन एक्टिंग का जुनून बहुत था। तो इनका एक कॉलेज का ग्रुप गया। कहाँ? लखनऊ। कहाँ गया बेटा जी? एक्टिंग करने के लिए। ड्रामा हुआ था वहाँ पे। क्या हुआ था? ड्रामा, जिसे थिएटर बोलते हैं। थिएटर में एक ड्रामा था, वहाँ पे उनको ड्रामा करना था। तो वहाँ पे रविंद्र कौशिक जी का जो रोल था तो वो क्या था कि उसमें वो एक्टिंग कर रहे थे, और ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि एक वो अधिकारी होता है और चीनी सेना पकड़ लेती है, लेकिन वे फिर भी कुछ उसको नहीं बताते हैं। यही कारण होता है भारत में हर देश की बेटा खुफिया एजेंसी होती। क्या होती हैं? कुछ खुफिया एजेंसी होती हैं। तो उसी प्रकार भारत के वहाँ पर कुछ रॉ के अधिकारी बैठे थे। कौन बैठा था बेटा? कौन बैठा था? भारत के कुछ रॉ के अधिकारी बैठे हुए थे। आगे अगर बात की जाए तो उन अधिकारियों की नज़र किस पर पड़ती है बेटा? रविंद्र कौशिक पर। किस पर पड़ती है? रविंद्र कौशिक पर उन अधिकारियों की नज़र पड़ती है और उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित होते हैं कि रविंद्र कौशिक जी को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे कहते हैं क्या सच में आप राष्ट्र और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे? लेकिन रविंद्र कौशिक के अंदर इतना जुनून था, उन्होंने कहा हाँ, मैं देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा। क्या कहते हैं? मैं देश के लिए मुझे प्राण भी देने पड़े तो मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं। तब उन्होंने कहा ठीक है। तो इसके बाद उनको क्या होता है कि पहले ही से रविंद्र कौशिक को थोड़ी उर्दू आती थी। क्या आती थी बेटा? उर्दू आती थी और उसी लहजे में थोड़ा बोलते थे। इसके बाद रविंद्र कौशिक क्या होता है, राष्ट्र के लिए
सेवा में आ जाते हैं और 2 साल उनकी ट्रेनिंग होती है। कितने साल होती है बेटा? 2 साल। इसके बाद वो घर वालों से कहते हैं कि मेरी जॉब लग गई है। क्या कहते हैं बेटा? मेरी जॉब लग गई है और मुझे दिल्ली जाना है। और दिल्ली रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, अमृतसर रहते हैं, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद बेटा जी क्या होता है कि 2 साल बाद रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान के लिए भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? पाकिस्तान के लिए भेज दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, रविंद्र कौशिक की भारत से सारी पहचान मिटा दी जाती है। जिनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं। अब रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान जाते हैं बेटा, कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान जाते हैं। तो पाकिस्तान जाने के लिए इनके नए कागज और मार्कशीट सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं और इनका नाम रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? नबी अहमद साकिर। क्या नाम रख दिया जाता है बेटा? नबी अहमद साकिर। तो रविंद्र कौशिक कौन बन जाते हैं? नबी अहमद साकिर। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या होता है कि ये वहां पर जाकर क्या करते हैं कि कराची में रहने लगते हैं। पाकिस्तान के कहाँ रहने लगते हैं बेटा? कराची में रहने लगते हैं। कराची में रहने लगते हैं तो कराची में रहने के साथ साथ ये पढ़ाई भी करने लगते हैं। पढ़ाई में क्या करते हैं? LLB में एडमिशन ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं बेटा? और वकालत की पढ़ाई करने लगते हैं। वकालत की पढ़ाई करने के साथ साथ ये अखबार में एक इश्तिहार निकलता है कि एक आर्मी ऑफिसर की जगह थी। तो ये अपने अधिकारियों के, भारतीय अधिकारियों से पूछते हैं कि मैं इसके लिए अप्लाई करूं क्या नहीं ना करूं। तो ये मना कर देते हैं। अधिकारी लोग क्या कर देते हैं? मना करने का कारण क्या था कि जो रविंद्र कौशिक जी के जो डॉक्यूमेंट्स थे पाकिस्तान के, वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। कैसे थे? अगर वेरिफिकेशन होगा तो ये पकड़े जाते। लेकिन 1 महीना बाद फिर अखबार में इश्तिहार निकलता है कि आर्मी ऑफिसर के लिए निकलता है। तो ये अप्लाई कर लेते हैं और भारत का महान सपूत पाकिस्तान में जाकर क्या बन जाता है? आर्मी ऑफिसर बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्मी ऑफिसर बन जाता है। तो ऐसे महान सपूत के लिए सलाम है। और इतने जज्बात होते हुए तो आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं। तो रविंद्र कौशिक के लिए तालियां हैं। कौन बन जाते हैं बेटा? आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनते बनते वो मेजर रैंक तक चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं बेटा? मेजर रैंक तक चले जाते हैं। ये भारत का राष्ट्र सपूत मेजर रैंक तक चला जाता है। और वहीं पर क्या होता है कि ये भारत जो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी है वो भारत को भेजते रहते हैं। किसको भेजते रहते हैं बेटा? भारत को भेजते रहते हैं। किसको भेजते रहते हैं बेटा जी? भारत को। ये जो खुफिया जानकारी है पूरी भारत के पास भेज देते हैं। ठीक है। अब इनकी शादी होती है। वहीं पे रविंद्र कौशिक क्या कर लेते हैं बेटा? शादी कर लेते हैं अमानत नबी नाम की महिला से। किससे कर लेते हैं? अमानत नबी नाम की महिला से कर लेते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे देशभक्त हमारे रविंद्र कौशिक। देखो वहां पर जाके ये है सच्ची एक्टिंग, ये है हमारे सच्चे हीरो। आप लोगों ने नकली हीरो देखा होगा। इतने बेटा जो बॉलीवुड के हीरो हैं, ये हीरो नहीं हैं, ये कलाकार हैं। झूठी एक्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? झूठी एक्टिंग करते हैं। हीरो कौन है अपने? रविंद्र कौशिक। कौन है बेटा? रविंद्र कौशिक। तो एक बार रविंद्र कौशिक महान सपूत के लिए अपन तालियों से उनकी स्वागत करेंगे। तो आज बेटा पता चला आपको कि सच्चे हीरो कौन होते हैं। जो फिल्मों में आपको कूदते दिखाई देंगे, ऐसे उलते दिखाई देंगे, आर्मी में कोई ऑफिसर बन गया, बेटा ये एक्टिंग होती है। क्या है? ये एक्टिंग है। ये एक्टिंग है। इनके लिए सेफ्टी होती है सारी चीजें। लेकिन हमारे रविंद्र कौशिक साहब का इतना बड़ा हृदय था, राष्ट्र के लिए उन्होंने वो काम किया कि आज तक बहुत कम लोग कर पाए। तो आगे बात की जाए तो इनकी शादी होती है और वहीं पर रहने लगती हैं। क्या होता है कि पाकिस्तान अपनी बार बार गंदी हरकत करता है और भारत को मिटाने की कोशिश करता है। बार बार हमला का प्लान बनाता है, सेना पर हो या भारत में हमले का प्लान बनाता है। लेकिन रविंद्र कौशिक अपनी पूरी जानकारी पहले ही भारतवासियों के अधिकारियों को दे देते थे। मतलब बात कहें कि भारत की सेना को पहुंचा देते थे। तो बार बार क्या था, पाकिस्तान के जो आर्मी थी और वहां के जितने लोग थे वो बार बार मिशन में फेल होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे बेटा? फेल होते जा रहे थे। और उनके बार बार मिशन फेल हो रहे थे। तो वे सोच में पड़ गए
कि मैं बार बार भारत को हमला करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बार बार मैं इस मिशन में फेल हो जाऊं। शायद कोई गद्दार तो नहीं है, लेकिन बाद में जासूसी हुई और जानकारी मिली तो पता चला रविंद्र कौशिक का कोई पाकिस्तान में रिश्तेदार नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि वो भारत से गए थे, वहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। तो इस प्रकार वहाँ की जो एजेंसियाँ थी हमारे महान सपूत रविंद्र कौशिक के ऊपर नज़र रखने लगी। क्या रखने लगी? नज़र रखने लगी। एक बार क्या हुआ कि उनको जो उनके भाई थे रविंद्र कौशिक के, उनकी शादी होनी थी। क्या होना था बेटा? शादी होनी थी। तो उनने घर बुलाया, अपने भाई को घर बुलाया, तो अधिकारियों से कहा घर आए। तो उनने माता पिता ने पूछा बेटा क्या करते हो? तो बड़े नम आंखों से उन्होंने जवाब दिया, सभी लोगों को, 2 बहनों को और भाई को और अपने माता पिता से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और दुबई में मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा है, मैं अपने राष्ट्र के लिए काम करता हूँ। किसके लिए काम करता हूँ? राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए काम करता हूँ। फिर क्या होता है आगे चलकर अगर बात की जाए, करता हूँ, इसके चलते क्या होता है, फिर वो अपने वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान चले जाते हैं तो पाकिस्तान में वो अपना अच्छे से काम कर रहे थे और पूरी जानकारी भेज रहे थे, लेकिन भारत के अधिकारियों को लगा कि अब रविंद्र कौशिक को काफ़ी टाइम हो गया, उन्हें भारत वापस बुला लेना चाहिए। तो इसके चलते वे एक और एजेंट को भेजते हैं। किसको भेजते हैं बेटा? एक और एजेंट को भेजते हैं। एक एजेंट को भेजते हैं, वो गलती से वो एजेंट पाकिस्तान की आर्मी के पास पकड़ा जाता है। कहाँ पकड़ा जाता है बेटा? पाकिस्तान की आर्मी के पास वो एजेंट पकड़ा जाता है और सारे राज बता देता है। क्या बता देता है? सारे राज बता देता है कि मैं इसलिए यहाँ पर किस लिए आया हूँ। तब उसको टॉर्चर किया जाता है तो वो राज बता देता है और कहता है मेरा भारत का एक एजेंट है जिसका नाम है रविंद्र कौशिक, लेकिन आपके पाकिस्तान में वो किस नाम से रह रहा है? वो नबी अहमद साकिर के नाम से रह रहा है। किसके नाम से रह रहा है? नबी साकिर अहमद के नाम से रह रहा है और वो आपके आर्मी में मेजर है। तब इसके बाद चलते क्या होता है कि पार्क में उसी के हाथों, एजेंट के हाथों रविंद्र कौशिक जी को बुलाया जाता है। तब पार्क में अपने रविंद्र कौशिक जी उस एजेंट से मिलने जाते हैं। पहले ही से पाकिस्तान की सेना ने और एजेंसियों ने जाल बिछाया था और हमारे रविंद्र कौशिक को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद क्या होता है बेटा, उनको जेल में रखा जाता है और 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता है। 3rd डिग्री का टॉर्चर ये होता है बेटा, जैसे ये नाखून है, प्लास से पकड़कर ऐसे तान लिया जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, बहुत अच्छे से मारा जाता है, बिल्कुल चमड़ी उधेड़ ली जाती है। ये 3rd डिग्री का टॉर्चर। लेकिन हमारे राष्ट्र सपूत रविंद्र कौशिक ने अपने देश से गद्दारी नहीं की और ना उनको एक राज बताया। हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त रविंद्र कौशिक ने राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं की और अपने इतना टॉर्चर सहा, इतनी यातनाएं सही पाकिस्तान की जेलों में, इतने मार पड़ी उनको, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया बेटा? देश से क्या नहीं की? देश से गद्दारी नहीं की और अपने देश के लिए हमेशा जब तक भी जिंदा रहे एक राज नहीं बताया पाकिस्तानियों को। ऐसे हमारे महान रियल हीरो और महान सपूत थे रविंद्र कौशिक। कौन थे बेटा? इसके चलते क्या होता है, और जेल में ही रहते उनको टीबी हो जाती है, कई बीमारियां जकड़ लेती हैं। उसका कारण क्या था कि वो कभी उनको खाना सही से नहीं मिलता था बेटा, इतना टॉर्चर होता है। और सन 2001 में पाकिस्तान की जेल में ही वो क्या करते हैं? दम तोड़ देते हैं। क्या तोड़ देते हैं बेटा? दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे महान सपूत थे। इस कहानी से हमें बेटा सीखने को क्या मिला कि स्थिति कैसी भी हो, गरीब हो आप, कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्रभक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। क्या नहीं छोड़नी चाहिए? ना आपका बेटा धर्म पहले है, ना मजहब पहले है। सबसे पहले क्या है बेटा? देश। क्या है? देश। सबसे पहले क्या है? देश। लोगों से यही कहना चाहूंगा बेटा कि हम जो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब क्या है बेटा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम क्या है बेटा? तो हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। यह आज की बात की जाए, ये
रविंद्र कौशिक के बारे में अपन ने पढ़ा, समझा, जाना और उनको रियल हीरो से परिचय कराया। बेटा आप लोग अपन गांव के हैं, लेकिन एक गांव के हैं लेकिन रियल हीरो के बारे में पता नहीं होता है। आप लोग इनको देखते हो, किसको देखते हो? जो टीवी पे नाच रहे हैं, मोबाइल पे नाच रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है बेटा, ना इनका कोई वो है, इनसे कुछ सीख नहीं मिलती है। मोबाइल नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं देखना है और रील नहीं चलानी है। बात समझ में आ गई? पढ़ना है तो रियल हीरो के बारे में पढ़ो, जिसने राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बात समझ में आई बेटा? तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।